हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनका एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं मेजर अरकाना से। विल टेक 5 कार्ड्स, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। आपके पर्सन की एनर्जी अभी इस वक्त किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं मेजर लेवल पे, सबकॉन्शियस में क्या है। 5 कार्ड्स एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी। 5 कार्ड, कोई आना चाहता है आज? हाँ, मैं सोची क्या हो गया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हेरोफेंट। एंजल्स आपका मन कहीं और लगा है क्या? हाँ, अचानक से जैसे हम लोग कहीं खो जाते हैं ना, फिर कोई ठोकता है तो हमें याद आता है, वैसा फील हो रहा है कि एंजल्स भूल ही गए कार्ड्स देना है, कहीं खो गए। ओह, टू मोर कार्ड्स। एक बार में 2 दिया इन्होंने। पक्का एंजल्स का मन कहीं और लगा है आज। सो गाइज साइन बता देती हूँ। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो सभी साइंस हैं, अर्थ, एयर, वाटर, फायर। इसके अलावा मेजर लेवल पे टॉरस है, दैट इज़ वृषभ। मीन है पाइसेस। वी हैव स्कॉर्पियो, दैट इज़ वृश्चिक। वी हैव एरीज, दैट इज़ मेष। ये साइन यहाँ मेजर लेवल पे है, बाकी टैरो से सभी साइन निकल कर आएंगे, तो एनर्जी बेस्ड है। बट मेजर अरकाना से जो साइन है उस पर ऑलमोस्ट एनर्जी का इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसलिए मेजर लेवल के साइंस मैंने आपको बता दिए हैं। एनर्जी की बात करूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर की एनर्जी आज हैवी है। आज सुबह भी इनकी एनर्जी में आई थिंक एम्प्रेस का कार्ड आया था ना इनके साइड में, और भी कुछ एनर्जीज़ आई थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कि सुबह कार्ड में क्या आया था, बट मैंने आपसे कहा था, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड था। इधर 5 ऑफ सोर्ड्स था, इधर एम्प्रेस था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी एम्प्रेस है, डेथ है। कहीं ना कहीं इनके लाइफ में जो भी अदर सिचुएशन है या जो भी डोमिनेटिंग फिगर्स हैं, जो इनको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा आज के दिन में, जो इन पर रूल करने की कोशिश करेगा, इनको प्रेशर देने की कोशिश करेगा या करेगी, उनसे आपके पर्सन कन्नी काट लेंगे बिल्कुल कि तुम जाओ तेल लेने, मेरे से मतलब नहीं है, मेरे ऊपर हुक्म नहीं चला सकता कोई, माई लाइफ माई रूल्स। ऐसी एनर्जी है आज आपके पर्सन की। गुस्सा नाक पर है बिल्कुल। माँ शक्ति की एनर्जी है, काली माँ की एनर्जी है। तो डेफिनेटली अगर कोई थर्ड पार्टी इनके ऊपर कोई जादू टोना करने की कोशिश करती है, कोई स्पेल करने की कोशिश करती है, कुछ भी, या इनको अपने वश में करने की कोशिश करती है, कोई चाल चल के, कुछ भी काम नहीं करने वाला। यहाँ तक कि आज के दिन आपके पार्टनर इतनी लोअर वाइब्स में जा सकते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण कि ये कुछ ऐसा बोल दे जिससे थर्ड पार्टी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाए, जैसे कि मैं जान ही दे दूँगा या दे दूँगी अगर तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तो मैं जीऊँगा ही नहीं या जीऊँगी ही नहीं। ऐसा कुछ भी इनके मुंह से अब शब्द निकल सकते हैं। मतलब बहुत बड़ा ट्रिगर इनको आज झेलना पड़ेगा, क्योंकि मॉर्निंग की एनर्जी और आफ्टरनून की एनर्जी सेम है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ तो एंडिंग्स नज़र आ रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? फियरलेस हैं बिल्कुल। 9 की एनर्जी है, दैट इज़ एंडिंग ऑफ अ साइकिल। मैंने हमेशा कहा है 99।
9 of swords with 9 of wands represent endings. Hierophant. बहुत सारे मैरिड कपल्स में आज झगड़ा होगा गाइस. मैरिड कपल्स, अगर आप मैरिड हैं और आप अपने स्पाउस से बातचीत कर रहे हैं तो झगड़े होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं. या आपके पार्टनर अगर किसी और के साथ मैरिड हैं, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल है, इनकी फैमिली में बहुत कॉन्फ्लिक्ट होगा. अगर आपके स्पाउस की ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी से इनका कॉन्फ्लिक्ट होगा. ऐसी वाइब्स है. 3rd नंबर पे डेथ आया है, तो हम पहले डेथ को ही क्लैरिफाई करेंगे. डेथ को देखिए, यहाँ से भी हैंगमैन है, यहाँ से भी हैंगमैन है, तो डेथ को हैंगमैन ने क्लैरिफाई किया है. तो वाइब्स नेगेटिव हैं गाइस आपके पर्सन की. बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग एनर्जी है, जैसे बहुत डिसअपॉइंटेड है, बिल्कुल निराश है, मिस कर रहे हैं आपको, चीज़ें फेवर में हो नहीं पा रही. एक सेकेंड. 3 ऑफ वॉन्ड्स. कुछ बहुत समय से ये वेट कर रहे हैं, कुछ बहुत समय से ये सब्र रखे हुए हैं, पेशेंस रखे हुए हैं कि चलो आज नहीं मान रहे, अपने पर्सन से दूर हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम सैक्रिफाइस कर लूँगा या कर लूँगी, थोड़े टाइम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे. यादों के सहारे जी रहे हैं, बट अब इनसे वेट नहीं हो रहा. अब इनको ऐसा लगता है मुझे क्लैरिटी चाहिए. हाई प्रीस्टेस. देखिए, माँ शक्ति यहाँ से आपको दिख रही हैं. शक्ति की सवारी है शेर, एंड वी हैव गॉट दिस क्लैरिफिकेशन. स्ट्रेंथ. तो आपके पार्टनर इंट्यूटिवली काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं. प्लानिंग बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ ये पावरफुल एक्शन लेने की भी वाइब्स में है. द वर्ड कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल. चीज़ें बैलेंस नहीं हुई तो ख़त्म होंगी. एम्प्रेस. एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वॉन्ड्स ने. देखिए, झगड़े, लड़ाइयाँ, टॉक्सिक सिचुएशंस. वी हैव हर्मिट, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन. हैंगमैन को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं. हाई प्रीस्टेस के बाद हैंगमैन आया है, और हैंगमैन को हाई प्रीस्टेस ने क्लैरिफाई किया है. ये होपफुल हैं, और होपफुल रहना बहुत ज़रूरी है. ये नेगेटिव सिचुएशन में होपफुल रहें और उस नेगेटिव सिचुएशन से मूव ऑन कर लें, यही बेटर है, ना कि कोई गलत थॉट्स इनके दिमाग में आए. मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है. हैंगमैन के नीचे डेविल है, मतलब आज का दिन हैवी है आपके पार्टनर के लिए. नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा इनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे. तो अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपको अपने पार्टनर से अच्छी बातें करनी है, उनको मोटिवेट करना है, पॉजिटिव बातें करनी है. कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है जो डीमोटिवेट करे उनको. इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है. देखते हैं करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है आपको लेकर. आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या एनर्जी है. करंट फीलिंग्स फॉर यू. Number 11 cornucopia with number 43, man holding a coin. Anxiety. Anxiety के साथ we have blossoming abundance. Then we have a storm warning. Fifth chakra, Archangel Gabriel. And then we have door to personal healing and happiness. Bottom of the deck is Angel of Strength again. So 3 एनर्जी यहाँ पर डिवाइन पावर्स की आई है. स्टॉर्म वार्निंग है डेफिनेटली. करंट फीलिंग्स में एंग्जाइटी है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी आज हैवी है गाइस. बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाइब्स नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसी वाइब्स हैं जैसे एक्शन लेना है. अगर बातचीत नहीं हो रही है तो बातचीत हो सकती है, कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस हो सकते हैं. अगर बातचीत हो रही है तो ब्रेकअप की संभावनाएं हैं, मतलब ब्लॉक कर दें बिल्कुल से अचानक से, या डिस्टेंस बना लें, इग्नोर करने लगें. करियर वाइज भी इनको आज अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ सकता है. कुछ लोगों के पार्टनर आज जाएं ही नहीं. अच्छा, आज तो संडे है,
ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर ऐसा है जैसे करियर वाइज भी कुछ स्ट्रेस है आपके पर्सन का। इवन यहाँ पर आज के दिन में ये भी नज़र आ रहा है कि इन्हें उम्मीद है कि चीज़ें ख़राब हैं, बट आने वाले समय में ये अपनी पावरफुल एनर्जी से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, अपने फेवर में कर सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। इन्हें होप रहनी चाहिए कि आगे आने वाला समय अच्छा है। अदरवाइज़ एंग्जाइटी इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। आजकल तो लोग बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, आप न्यूज़ में देख ही रहे हैं कैसी कैसी खबरें आ रही हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पर्सन को मोटिवेट करते रहें इन अ प्रॉपर मैनर। करंट फीलिंग्स में वाइब्स बहुत अच्छी नहीं है। आज की एनर्जी ऐसी है जैसे बहुत ज़्यादा रोमांस के बारे में नहीं सोच रहे, बहुत ज़्यादा एक जो होती है ना एक प्यार वाली फीलिंग्स, उससे ज़्यादा प्यार तो खैर है ही, तभी तो ये हद तक एक्शन लेने के लिए रेडी है, लेकिन एक्शन ओरिएंटेड आज ज़्यादा है। थर्ड पार्टी से कॉन्फ्लिक्ट, अब सोचिए किसी का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वो रोमांस में कहाँ से घुसेगा। बातें उनको ज़रूर याद आ रही हैं आपकी, लेकिन इस टाइम पे इनको एक होप है कि फ्यूचर सिक्योर हो। प्रेजेंट में तो प्रॉब्लम चल ही रही है, फ्यूचर अच्छा हो। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ, आपके पर्सन का इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में हैं, क्या बातचीत होगी? जो नो कांटेक्ट में हैं, नाइन नाइन की एनर्जी क्यों आई है? 999 999। ओए गिरो नहीं। चैरियट विद पेशेंस। देखिए कुछ बड़े जजमेंट्स होने वाले हैं आपके पर्सन की एनर्जी में। ये बहुत सोच समझ के कुछ इम्पॉर्टेंट निर्णायक फैसले लेने वाले हैं, जो कि एक साइकिल एंड होने से रिलेटेड है। और यहाँ पर कौन सी साइकिल एंड? बिकॉज यहाँ आया है लोग, समाज, सोसाइटी एंड फैमिली, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, फैमिली सिचुएशंस, थर्ड पार्टी सिचुएशंस। सब्र, कितना सब्र एंजल्स। होप रखिए। अभी प्रॉब्लम में है तो अभी होप ही रखनी पड़ेगी, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ चीज़ें परमानेंटली एंड होने वाली हैं। क्या ख़त्म होगा? देखिए यहाँ पर बहुत कुछ कह रहे हैं एंजल्स। लव लाइफ में कुछ लोगों के पार्टनर लव लाइफ को ही सैक्रिफाइस कर देंगे, डर जाएंगे अगर तो। और कुछ लोगों के पार्टनर निडर होकर लव लाइफ में एक न्यू एक्शन लेंगे, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, लेकिन ये अपनों को सैक्रिफाइस कर देंगे। मतलब कहीं ना कहीं दोनों हाथ में से एक हाथ खाली होगा इनका। लव लाइफ डेथ के क्लैरिफिकेशन में क्यों आया है? कुछ प्लान कर रहे हैं, अगर वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो क्या प्लान कर रहे हैं एंजल्स? किसी एक सिचुएशन से दूरी बनानी ही पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। न्यू बिगिनिंग क्या लव लाइफ में होगी? अभी तो ये कंफ्यूज्ड है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आप में से कई लोगों के पार्टनर को निराशा हो रही है, ऐसा लग रहा है। मैंने आज कहा ना, आज वाइब्स ही बहुत नेगेटिव सी है, डिसअपॉइंटमेंट है। इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये ज़िंदगी भर जगली करते रहेंगी या कोई एक्शन ले पाएंगी या ले पाएंगे। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो अभी नो कांटेक्ट में ही रहिए, वो ज़्यादा बेटर है। ये एनर्जी को हट जाने दीजिए। एनर्जी इज़ वेरी हैवी। अभी सब्र रखो, इसीलिए आ रहा है। और होप रखो, पॉजिटिव अफर्मेशंस रखो। अभी आज के दिन में जो एनर्जी इम्पॉर्टेंट है, जो नंबर इम्पॉर्टेंट है, वो नंबर है 9, क्योंकि 9 की वाइब्स थी। 27 आवर्स कम से कम तो हैवी है, ठीक है। अरे कांटेक्ट वालों का भी तो देखना है। मैं भी भुलक्कड़ हो गई हूँ गाइस, मुझे लगा हो गया, अभी को याद आया रखते टाइम कि कांटेक्ट वाले भी तो हैं। जो कांटेक्ट में है उनका भी बता दें, उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन थोड़ा साइलेंट जोन में रहेंगे तो उन्हें कुरेदना मत कि अरे बात क्यों नहीं कर रहे, हुआ क्या है, बताओ तो ये मत करना। डिस्कनेक्ट रहेंगे आपके भी पर्सन। एनर्जी सेम, चाहे कांटेक्ट हो या नो कांटेक्ट हो। कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे आने वाले समय से रिलेटेड जो आपसे बताएंगे। कांटेक्ट वालों को ये अच्छा है कि आपके पर्सन डिस्कस कर सकते हैं कि यार आज ऐसा हुआ, आज मैं इस मूड में हूँ, मेरा बवाल हो गया घर पे, किससे, लाइट, सन की एनर्जी है, फैमिली से, फादर से, मदर से, जिससे भी हुआ, ये चीज़ें हैं। तो आपको एटलीस्ट क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये सिचुएशन झेल रहे मेरे पार्टनर। मैसेज के थ्रू क्या मैसेज होंगे? रोमांटिक मैसेज होंगे क्या? कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट प्लानिंग कर रहे हैं जिसके लिए झगड़े हो रहे हैं आपके पर्सन की एनर्जी में, तो ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। मींस जो कांटेक्ट में है उनको ख़तरा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा साइलेंट जोन में हो या थोड़ा सा अगर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, आपसे नहीं बता पाए कि क्या प्रॉब्लम हुई है, बस कह दिया कि यार बात करने का मन नहीं है या बाद में बात होगी, तो समझ जाना कि ठीक है, अभी डिस्टर्ब नहीं करना है। ओके, देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, किसका मैसेज है ये? एक सेकेंड, एंजल डेक कहाँ गया यार? चलिए इस डेक से लेंगे आज कार्ड्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या गाइडेड मैसेजेस हैं भोलेनाथ की तरफ से इस वक्त पर? कौन सी गाइडेंस इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए? पेशेंस रखो। आज 2 बार 3 बार शायद एनर्जी वाइज पेशेंस की एनर्जी मुझे पिक हुई है, और यहाँ पर है नंदी महाराज की एनर्जी। नंदी महाराज, आप किसी भी मंदिर में जाते हैं तो बैठे रहते हैं भगवान के इंतज़ार में। सीरियल्स में भी आप देखते हो कि भगवान तपस्या कर रहे हैं और नंदी महाराज सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। किसी भी मंदिर में आप जाइए, अंदर भीड़ लगी हुई है, भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं लोग, और बाहर नंदी महाराज वेट करते रहते हैं कि कब भगवान जी खाली होंगे, कब मेरी तरफ देखेंगे, कब बात करेंगे। और नंदी महाराज के कान में जितने भी मैसेजेस दिए गए हैं वो सब कब सुनाएंगे प्रभु को। तो नंदी महाराज सब्र के प्रतीक हैं, सब्र रखते हैं। तो अगर आप किसी रिश्ते में हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो भगवान की गाइडेंस है कि सब्र रखो। हड़बड़ी में डिसीजंस मत लो कि आज किसी पर्सन के लिए प्रेम है तो अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मांग रहे हैं, और कल को नाराज़ हो गए तो अरे उसको कर्मा मिल जाए, वो कुछ भी हो जाए, उसको कर्ज कर रहे हैं। ये प्रेम नहीं है, मतलब ये प्रेम कभी था ही नहीं। क्योंकि जहाँ प्रेम होगा वो इंसान मिले या ना मिले, इंसान कभी उसका बुरा नहीं सोच सकता, बुरा देख नहीं सकता, बुरा इमेजिन नहीं कर सकता। वो हमेशा यही चाहेगी या चाहेगा कि वो मुझे मिले या ना मिले, पर वो खुश रहे। वो जहाँ भी है भगवान उसको ब्लेस करे, और मेरा प्यार हमेशा उसके लिए सेम रहेगा। ये होती है अनकंडीशनल लव, जो ट्रू लव है, ठीक है। तो ये जो वाइब्स है अगर आपके अंदर है तो प्रभु मिलन ज़रूर करवा देते हैं, डेस्टिनी भी बदल देते हैं। मैंने देखे हैं, कई केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पर बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स रहे हैं जिनका डेस्टिनी बिल्कुल डिफरेंट था। जिस व्यक्ति से प्रेम था वो व्यक्ति किसी और से शादी कर लिया, आगे बढ़ गया। इवन 3-4 साल 5 साल कोई उम्मीद नहीं थी, बट सामने वाला हमेशा ये कहता था कि यार खुश है ना, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। वो रीडिंग्स भी इसलिए लेते थे कि जानने के लिए कि मेरा पार्टनर खुश तो है ना। ये नहीं जाननी थी उन्हें कि मेरा पार्टनर वापस आएगा या नहीं आएगा। उन्होंने रीडिंग लेनी थी बस इसलिए कि मतलब मेरा पार्टनर कोई दुख में तो नहीं है, तकलीफ़ तो नहीं है उसे कोई। ऐसे केसेस में मैंने यूनियंस होते हुए देखे हैं, और ऐसा यूनियन की मतलब मैरिज तक गई हैं वो चीज़ें। तो हमेशा भरोसा रखना चाहिए। तो यहाँ पर डिवाइन की गाइडेंस कह रही है सब्र रखो। नेक्स्ट मैसेज है माफ़ करना सीखो।
माफ़ करने से आपको सुकून मिलने लगता है, आपको अंदर से ऐसा लगेगा जैसे आप हल्के हो गए, आपका कोई बोझ उतर गया आपके ऊपर से। इसके बाद थर्ड मैसेज है आपके लिए, एम्ब्रेसिंग द रेल्म ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़। आदि शक्ति की एनर्जी है। कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे लिए तो ब्लेसिंग्स ही ख़त्म हो गई हैं, कोई मुझे ब्लेस करता ही नहीं, मेरी लाइफ में तो कोई अच्छी चीज़ होती ही नहीं, तो देवी की शरण में जाओ। देवी क्या है? माँ है। जैसे माँ के पास आप जाते हो ना, आपको भूख लगी हो, प्यास लगी हो या परेशान हो, माँ के बगल में बस लेट जाओ, माँ एक बार हाथ फेर दे ना, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाती है। वैसे ही देवी की शरण में जब आप जाते हो तो देवी आपको वैसे ही बिल्कुल प्रोटेक्ट करते हैं। आपको बस वो दिल से आप उनके पास जाने चाहिए, सच्चे मन से, कि हे माँ, अब मैं आपकी शरण में हूँ, अब आप देखो। फिर माँ आपको खुद, एक दरवाज़ा बंद होगा, 1000 दरवाजे खोलकर माँ खड़ी रहेगी सामने। तो कभी भी ये मत सोचो कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, या अब तो सब ख़त्म, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो मैं गया, अब तो मेरा शेयर में इतना लॉस हो गया, या अब तो मेरा बिज़नेस लॉस हो गया, अब तो मुझे फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। करो, कोई बात नहीं, ठीक है। इस धरती पर कुछ लेकर थोड़ी आए थे और न लेकर जाना है। तो जितना टाइम दिया है अपना, मस्त उसमें जितने चैलेंजेस हैं फेस करो, मस्त रहो, हमेशा होप रखो। नेक्स्ट वी हैव चूज़ द राइट पाथ। क्रॉस रोड में है आप में से काफ़ी लोग, किस दिशा में आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें। तो क्रॉस रोड से बाहर निकलो, ठीक है, कन्फ्यूजन से बाहर निकलो। और कन्फ्यूजन से बाहर निकलने के लिए अपनी इंट्यूशन का सहारा लो। हर व्यक्ति को भगवान ने सिक्स सेंस दी है, इंट्यूशन दिया है। उस इंट्यूशन से आप जान सकते हो कि विच पाथ इज़ गुड फॉर यू एंड विच पाथ इज़ नॉट गुड फॉर यू, ठीक है। कौन सा डिसीजन आपके लिए ठीक है, कौन सा गलत है, ये सब कुछ आप अपनी इंट्यूशन से, अपनी इनर सेल्फ से जान सकते हो। सो बिलीव ऑन योर इंट्यूशन। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।